हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सबों की सीजन की तैयारी मस्त चल रही होगी। और आज हम देखने वाले हैं हमारे एसएससी के फील्ड में किंग मेकर या फिर रैंक दिलाने वाले सब्जेक्ट अर्थात जीके। जीके या जीएस के सिलेबस को कैसे कवर करना है। हमें इस सब्जेक्ट को इस तरह से कवर करना है कि हमें इसमें एटलीस्ट 70% मार्क्स तो मिल ही जाएं, और वो भी बिना लूसेंट को पढ़े हुए, जो कि एकदम बोरिंग सी बुक है। बिना सिलेबस या फिर बिना बेसिक पढ़े हम यदि लूसेंट को टच भी करने जाएं तो हमें नींद सी आने लगती है। और इसलिए मैं यहाँ पे वही स्टेप देखने वाला हूँ कि हम कैसे लूसेंट को बाईपास कर सकते हैं। तो बिना फर्दर डिले किए चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। हमारा फर्स्ट स्टेप ही है ये बोरिंग सी बुक लूसेंट को बाईपास करना। इसके अल्टरनेटिव के तौर पे हमें लेने हैं कुछ चुनिंदे इंस्टीट्यूट्स के नोट्स और पीडीएफ, या यूं कहें कि मल्टीपल सोर्सेस के इस्तेमाल से बने गए सिंगल पीडीएफ का मल्टीपल रिवीजन के साथ कैसे इस नोट्स को कवर करना है ताकि हमें डिजायरेबल मार्क्स जीएस में मिल जाए। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी के जीएस में या फिर किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जीएस के सिलेबस में कुछ कॉमन सिलेबस तो होते ही हैं, जैसे में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा, इस कॉमन सिलेबस के अलावा हमें एक और चीज पढ़ने होते हैं, एसएससी का फेवरेट टॉपिक जिसे कहते हैं स्टैटिक। जिस प्लेटफॉर्म का मैंने लास्ट स्लाइड में किया, उन्हीं के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने स्टैटिक के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, और ज़रूरत के हिसाब से मैं इसे टेलीग्राम पे शेयर करता भी रहता हूँ। हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है कि हमें कॉमन सिलेबस को कैसे कवर करना है। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि करंट अफेयर्स का क्या सीन रहने वाला है। तो मैं इसका साधारण सा आंसर देना चाहूँगा कि पहली बात, कॉमन सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं अपन, और लास्ट में इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। फॉर हिंदी मीडियम, हमारे बोरिंग से सब्जेक्ट को या बोरिंग से सिलेबस को इंटरटेनिंग वे में पढ़ाने के लिए खान सर से बेहतर टीचर मेरे लिए तो शायद ही नहीं मिल पाए होंगे। अब भाई पता है कि जीके जीएस पूरी तरह से नींद लाने वाली सब्जेक्ट है, और इस बोरिंग सी सिलेबस को इजिली वे में कवर करने के लिए हमें मदद लेनी होगी खान सर की। इन्होंने अपना फाउंडेशन बैच ला रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी सभी के। चूंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मेरे लिए कोई मायने रहा नहीं, तो मैं इन्हीं से पहले कंप्लीट कर रखा था। और रही बात अदर स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली इंग्लिश प्रीफर करते हैं, उनके लिए परमार सर की बैच है ना, आप उनकी कोई भी बैच लेके पढ़ सकते हो, या फिर वाईटी पे लाइव जब चलती है तो फ्री चलती है। आप बस उनके लाइव वाले टाइम पे स्टिक रहने की कोशिश करिएगा। सिलेबस तो आप इजीली कंप्लीट कर लोगे, हमें पता है, लेकिन क्लास करते वक्त क्लास को अपने दिमाग में कैसे कवर करना है वो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने पीडीएफ से नहीं, मैंने सर के नोट्स पेपर फॉर्मेट में आते हैं उनसे कर रखा था, और क्लासेस ऑनलाइन किया था। मैंने इस पीडीएफ को मल्टीपल रिवीजन नहीं किया है। इंडिड मैंने इस पीडीएफ के शॉर्ट नोट्स को बना के रखा और उससे मल्टीपल रिवीजन किया। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिंधु सभ्यता, आई मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, और मैंने इन्हीं सभी शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम से रिवाइज किया है। वो फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बायो हो, कंप्यूटर हो, किसी भी चीज़ का हो, मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और बुक्स को या नोट्स को जो किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसे साइड करके मैंने सेल्फ नोट्स को ही ज़्यादा प्रीफर किया है। ऐसा इसलिए मैंने किया, इस तरह से करने से क्या होता है, हमारे इस तरह से हमें रिवीजन करने में आसानी होती है, और शॉर्ट टाइम में मल्टीपल टाइम से रिवीजन किया जा सकता है।
आगे हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का मैंने कैसे किया था। ये रही ज्योग्राफी की नोट्स खान सर की, और ये मेरे नोट्स। मैंने इसे भी शॉर्ट नोट्स में बना के रखा है, और ज़रूरत के हिसाब से इस पे मैं ऐड ऑन करते गया हूँ। और मैं यहाँ एक और चीज़ में ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ज्योग्राफी को यदि आप खान सर से कर रहे हैं तो ज्योग्राफी को करने से पहले आप उनसे एक बार मैप क्लास जरूर कर लीजिएगा, इंडियन मैप एज वेल एज वर्ल्ड मैप टू। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज, वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल फिजिकल लोकेशन के बारे में हमें अच्छी जानकारी हो जाएगी। उसके साथ साथ जब आप पूरी दुनिया के देश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो आपको कंट्री, कैपिटल, करेंसी याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी सेम किया था। मैंने देखिए एशियन सब कंटिनेंट का कंट्री मैंने खुद से नोट डाउन किया है ये। मैंने कहीं से लिखा नहीं है। हाँ, करेंसी के लिए मैंने हेल्प लिया है गूगल का या फिर यूट्यूब का, लेकिन कंट्री और कैपिटल ये मैंने खुद से लिखा है। किसी भी मैप बुक का भी सपोर्ट नहीं लिया है। हाँ, मैप बुक से आधा है कि आप जब मैप क्लास करोगे तो सर आपको गाइड करेंगे कि आपको एक मैप बुक रखना है साथ में, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि हमें कंट्री, कैपिटल, करेंसी याद करने की जरूरत क्या है, तो मैं बता दूं कि जीएस में आए या ना आए, बट रीजनिंग में एक क्वेश्चन अक्सर आता ही है, कंट्री के साथ कैपिटल मैच कर देने का या फिर कंट्री के साथ करेंसी मैच कर देने का। इसलिए मैं इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था कि जीएस में ना से रीजनिंग में तो क्वेश्चन बनेंगे, और आफ्टर ऑल हमें तो स्कोर गेन करने हैं यार, वो चाहे जीएस दिलाए या तो रीजनिंग दिलाए, ठीक है। एंड इन द सिमिलर वे हम आगे देखते हैं कि पॉलिटी का नोट्स मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया था। ये रही पॉलिटी की पेपर पीडीएफ जो मेरे पास अवेलेबल है, और ये रहे शॉर्ट नोट्स। और बाकी के अदर सब्जेक्ट्स भी मैंने इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए रखा था, और सिर्फ शॉर्ट नोट्स से ही मल्टीपल रिवीजन करता था, और ज़रूरत के हिसाब से मैं ऐड ऑन करते जाता था। और रही बात बाकी अदर सब्जेक्ट्स की, तो मैं बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स को अप्रोच करता था। शॉर्ट नोट्स बनाना मेरे लिए मस्ट था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा या सुना था कि एक बार लिखने से 10 बार रट्टा मारने के बराबर होता है। तो बेटर है ना कि मैं एक बार नोट डाउन ही कर लूँ। अब हम आगे देखने वाले हैं कि हमारे एसएससी फील्ड में ओजी टॉपिक्स कहलाने वाले, दैट इज स्टैटिक, उसे मैंने किस तरह से कवर किया था। मैंने बताया ना कि परमार एसएससी प्लस आरडब्ल्यूए वाले नवीन सर, आरडब्ल्यूए वाले नवीन सर प्लस एक यूट्यूब में एक और क्लास आती है परचम क्लासेस करके, और एक और है लर्न विथ ट्रिक्स। इन सारे यूट्यूब के चैनल्स को फॉलो करते हुए मैंने अपनी सिलेबस के ज़रूरत के हिसाब से मैंने खुद का नोट्स तैयार कर रखा हुआ है, और उसे ही मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। और मैं कहना चाहूँगा कि आप नोट्स बनाएं अपने ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि हमें ज़रूरत क्या है और किसकी नोट्स बनानी है, तो वो पूरी होगी हमारे सेक्शनल मॉक्स से, जिसे मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ कि हमें एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट के, वो चाहे जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, हमें एटलीस्ट रोज एक सेक्शनल मॉक्स देने हैं विथ प्रॉपर नोट मेकिंग। तभी तो हमें पता चलेगी कि हम कहाँ पिछड़ रहे हैं और हमें क्या और पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देके दिखाना चाहूँगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाया था। मैंने पीछे इंडेसेस बता रखे हैं। जिस भी किसी टॉपिक में आपको लगे कि मुझे इसके नोट्स चाहिए, आप बस टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, मैं अपना नोट्स वहाँ पोस्ट कर दूंगा। इसके साथ ही मैंने नाम लिया एक लर्न विथ ट्रिक्स का, वहाँ से भी मैंने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट किए हैं, जैसे धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, तो मैंने इसे लर्न विथ ट्रिक्स, एक यूट्यूब चैनल है वहीं से कवर किया हुआ है।
और मैंने नोट्स बना रखा है। मैंने बताया ना, आपको यदि नीड हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। बस एक रफ पेज लीजिएगा और उस पर रफली लिखते हुए याद करते चलिएगा। अब आगे देखते हैं। वंस कंप्लीटेड, यदि हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए तो हमें आ जाने जंप ऑन टू दी मॉक्स। मॉक्स मस्ट है। वंस कंप्लीटेड का मतलब ये नहीं कि 100% से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। आपका यदि 50% भी सिलेबस कंप्लीट है तो आपको मॉक्स पे कंपलसरी है आना। क्यों? क्योंकि मॉक्स पे हमें हमारी वीकनेस पता चलती है। कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत हो तो हम हमारे तैयार किए हुए नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। और फिर भी यदि हमें नोट्स में ऐड ऑन करने के लिए टॉपिक कहीं नहीं मिले या फिर कहीं कोई डाउट रह जाए, तो परमार सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे FRB सीरीज के नाम से ईच एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को बेहतरीन तरीके से 15 से 20 मिनट के लेक्चर में यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, जहां से हम चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम अपने मॉक्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम नोट्स बना सकते हैं। ये रही मेरी मॉक्स की नोटबुक। यहाँ पे मैं जितने दिन मॉक्स देता था, यहाँ पे मैं अपने हर एक मॉक्स का डाउट को नोट डाउन करता था। और जब मैं नेक्स्ट टाइम, जब मैं दोबारा आता था इस पे मॉक्स के फिर से नोट डाउन करने के लिए, तो मैं इसे एक बार जरूर रिविजिट करता था। ठीक है। जैसे कि मैंने सेक्शनल टेस्ट के लिए आपको रिकमेंड किया, मैं भी देता था। मैं भी PYST या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था। अब देख रहे हो PYST 18 है। PYST 18 में रेज हुए डाउट्स को मैंने किस तरह से नोट्स करके रखा है। डायरेक्टली आप ऐसे भी नोट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है पहले क्वेश्चन लिखना, फिर ऑप्शन लिखना, फिर आंसर लिखना, ये सारे बकवास प्रोसेस हैं। डायरेक्टली आप नोट लिखिए, जो डाउट है उससे ही। PYST 18 ये रही, PYST 19 ये रही। और हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, मॉक्स शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि हमें ओली बोर्ड के लाइव चलते हैं, टेक्स्ट बुक के भी लाइव टेस्ट चलते हैं। उन सबों में स्कोर बूस्ट करने के ये एक अलग से तरीके हैं। ये सेक्शनल मॉक्स से हम अपने लाइव टेस्ट में अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हैं। इनके अलावा मैं और एक चीज बताने वाला हूं कि CA अर्थात करंट अफेयर्स का यूटिलाइज करते हुए कैसे अपने लाइव टेस्ट में अच्छे स्कोर को अचीव किया जा सकता है। बस बहुत जल्दी उसे ही आगे देखने वाले हैं। आप जब टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड में टेस्ट दोगे तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग जो जो न्यू पॉइंट्स लगे उसे नोट डाउन करते चलना है। ठीक है। और नहीं तो यदि आप सेक्शनल मॉक्स नहीं देते हैं तो आपको परमार सर के PYQ सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो करना है। मैं तो मॉक भी लगाता था प्लस PYQ सीरीज भी फॉलो करता था। ठीक है। यदि आप ये नहीं कर रहे तो ये तो करना होगा, और यदि ये नहीं कर रहे तो ये तो मस्ट है करना। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि आपको सेक्शनल मॉक्स पे ज्यादा फोकस करना है। और सेक्शनल मॉक पूछते हैं कि क्या लगाना है। भाई सेक्शनल मॉक्स 2024 तक के PYQ सेक्शनल मॉक्स PYQ सेक्शन मॉक्स कर डालने हैं। ठीक है। विथ प्रॉपर नोट मेकिंग। मैं बार बार इस बात पे दबाव दे रहा हूँ कि नोट्स बनाना उतने ही जरूरी है जितना जरूरी है मॉक्स लगाना। क्योंकि जब आप एक ही चीज को बार बार लिखते हो ना तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती है वो टॉपिक, चैप्टर, वो पॉइंट्स। मैंने तो PYQ सीरीज के साथ साथ ये नीटो सीरीज भी कर रखा था। मैं नॉट फॉर ट्रिक ट्रिक जानने के लिए मैंने नीटो सीरीज नहीं ज्वाइन किया था, मोर एंड मोर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसे फॉलो करता था। अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रही या फिर हमारे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स करने हैं या नहीं करने हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं डेली करता था।
और मैं डेली करंट अफेयर्स सिर्फ इसलिए नहीं करता था कि हमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनाने हैं एग्जाम में, नहीं। जब आप किसी एक करंट अफेयर के चैनल को फॉलो करोगे तो करंट अफेयर्स से बनने वाले स्टैटिक क्वेश्चंस को भी वो कराते हैं, और यदि नहीं करा रहे हैं तो आप गलत चैनल को फॉलो कर रहे हो। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जो हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो डायरेक्टली बनते हैं डेली सीए से। यहाँ से स्टैटिक जनरेट होते हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। करंट अफेयर्स को आप सिर्फ करंट अफेयर के नजरिए से नहीं देख सकते। आप यदि ओली बोर्ड या टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक्स देते हैं तो ये करंट अफेयर्स वहां पे एक स्कोर बूस्टर की तरह काम कर सकता है। ये एक डाउट रहती है कि इसका वेटेज बहुत कम है, तो मैं अपने एक नोट्स से दिखाना चाहूंगा कि मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे पकड़ बनाने के लिए नहीं, इसके साथ साथ इससे बनने वाले स्टैटिक पे भी कमांड करने के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स करता था। ये देखिए मैंने लिख रखा है लाइव मॉक स्कोर बूस्टर है। इसका रोल है टेक्स्ट बुक या फिर ओली बोर्ड के लाइव मॉक में स्कोर बूस्ट करने में। जैसे मैं 25 सितंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन होता है, उन्हीं के जन्म दिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से एक स्टैटिक बना ICMR 1949 न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। ये क्या है? इन्हें आप करंट अफेयर टॉपिक में डालोगे क्या? नहीं, स्टैटिक पार्ट हो जाएगी ये भी, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। ये इन्हें क्या डालोगे? करंट अफेयर के टॉपिक में डालोगे क्या आप? नहीं। मेरे एक दोस्त ने करंट अफेयर का एक क्वेश्चन शेयर किए हैं, वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा, यदि किन्हीं ने नहीं पढ़ रखा तो कितनी ज्यादा ओड क्वेश्चन हो सकती है उनके लिए। सभी को पता है कि 7516 किलोमीटर होती थी, बट अब 11098 किलोमीटर हो गई है। और इसे हम स्टैटिक को अपडेट करने वाली सीए कहेंगे। यदि हम इसे इग्नोर करते हुए चल रहे हैं तो हमारे तो डायरेक्टली तुक्का मारने टाइप की क्वेश्चन हो जाएगी, या तो छोड़ देने वाली क्वेश्चन हो जाएगी। यहाँ से हमें एक चीज बात पता चली कि करंट अफेयर्स लगाने से लाइव मॉक में स्कोर बूस्ट होते हैं, जिससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ स्टैटिक कवर होते हैं। मैं जिस चैनल को फॉलो करता था उनका नाम था क्रैक एग्जाम और सीए प्लस DCA विथ राहुल सर। इनके दो करंट अफेयर्स के चैनल को मैं फॉलो करता था। ये जो था ये डेली था, और ये जो था वो मंथली था। ये राहुल सर की जो करंट अफेयर चलती थी वो मंथली थी, जिसे जलजला कहते हैं। ठीक है, आप इनके PDF को भी प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा रेवत मेंस की, जिसमें एक अलग से सब्जेक्ट एड ऑन हो जाती है, कंप्यूटर। और मैंने कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक बुक फॉलो किया था, कंप्यूटर एक परिचय, जो प्योरली हिंदी मीडियम है, बट मैंने जो नोट्स बनाया रखे हैं वो आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिश्रण है। इसे हम इंग्लिश मीडियम कह सकते हैं। ठीक है, मैंने एक बार इस बुक्स से शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो मैंने इस बुक को पूरी तरह से साइड करके रख दिया और मैं अपने इसी नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करता रहा। आप चाहें तो आप भी इस बुक पे स्टिक रह सकते हैं, और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दें टेजी पे, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में। आप चाहो तो इसी तरह से मोबाइल से या फिर प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हो। तो भाई बस यही थी हमारी जीके के फियर पे, जीके के डर पे ओवरकम करने के तरीके मैंने ऐसे ही किए हैं, और उम्मीद है आप सभी लोग भी कुछ ना सही बट एटलीस्ट मॉक प्लस नोट ये डेली करोगे आप। सेक्शनल मॉक प्लस नोट डेली करोगे आप। पढ़ो या ना पढ़ो बट इतना जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा इसे। बाकी उम्मीद है आप ये चीज करोगे जो मैंने यहाँ बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, बाकी मिलते हैं आगे किसी और
क्लासेस या सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।